हाँ जी भाई, हो गया ब्रेक खत्म। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास में। अब हम करने वाले हैं लीफो मेथड। पहले हमने सीखा फीफो मेथड, अभी हम करेंगे लीफो मेथड। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है लीफो। फीफो किया था, बहुत इजी था। फीफो में क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया है वो पहले जाएगा। अब लीफो में होगा उल्टा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया है वो पहले बिक जाएगा, पुराने वाला पड़ा रहने दो। मान लो आप दुकान खोल के बैठे हो, आपके पास बहुत सारा माल है और माल आ जाए, नया वाला बेचने लग जाओ, पुराने वाला पड़े रहने दो। ये होता है लीफो। रियल में फॉलो नहीं होता। ठीक है, बॉक्स में है, करते हैं क्वेश्चन, करते हैं सॉल्व। एक बार इसको रिवाइज करना बच्चों थोड़ा सा। ये पार्ट, कॉस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आना चाहिए। ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी हमारे, ठीक है, कॉस्ट में, इन्वेंट्री की कॉस्ट में। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते जाएंगे आप। क्या क्या चीजें नहीं आएंगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। एबनॉर्मल लॉस ऑफ वेस्टेड मटेरियल, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग। ये चीजें इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आती। ठीक है जी, चलो जी। एनआरबी सिंपल था, पीरियोडिक वगैरह हमने सारी चीजें हमने ऑलरेडी रीड कर ली थी। ठीक है, चलो जी। पीरियोडिक इन्वेंट्री और परपेचुअल इन्वेंट्री, एक बार ये भी देखते हैं क्या है ये। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन। जो पीरियोडिक है वो फिजिकल वेरिफिकेशन से डिपेंड है। इट्स बेस्ड ऑन बुक्स रिकॉर्ड। जो परपेचुअल है वो बुक्स रिकॉर्ड जो हम कर रहे हैं, फीफो लीफो वेटेड एवरेज बुक्स बनाते रहो, हर ट्रांजेक्शन के बाद रिकॉर्ड करो कंटिन्यूस। इट प्रोवाइड कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल, जैसे फीफो में किया था हमने। कंटिन्यूस, एक ट्रांजेक्शन हुई बैलेंस निकाला, परचेज करी बैलेंस निकाला, सेल की बैलेंस निकाला, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, परपेचुअल है क्या, जो हमने फीफो का लेजर बनाया था ना, स्टोर लेजर, वो परपेचुअल का पार्ट था। इट डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कंप्यूट इन्वेंटरी एज बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर से निकल के आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, द सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पर्टिकुलर डेट पे निकाल सकते हैं आप। दिस सिस्टम डिटरमाइन इन्वेंटरी एंड टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेजिडल फिगर होती है इस तरीके से। ठीक है, चलो जी अपना लीफो करते हैं। इसमें कोई दिक्कत इस वाले पार्ट में, दोनों में से जो कम है 38 एंड 42, 38 रिकॉर्ड किया, 29 एंड 17 एंड 14 में से जो कम था वो रिकॉर्ड किया हमने 14। तो कभी कॉस्ट की, कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट और मार्केट वैल्यू गिवन होगी तो विच एवर इज लोअर पे आप काम करेंगे, विच एवर इज लोअर पे। ये लो जी, ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था फीफो मेथड से। अभी इसी न्यूमेरिकल को हम करेंगे सॉल्व लीफो मेथड से। तो यहाँ करते हैं नाम चेंज। कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रहा, क्वेश्चन पूरी तरीके से सेम रहने वाला है, वही वाला। ठीक है, मेथड बदल जाएगा। अब हम लिख रहे हैं लीफो। लीफो की फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे आपको काम करना है। जो बाद में आया है वो पहले इशू करना है। ठीक है, डीटीए। तो यहां से भी चेंज कर देते हैं, लीफो का नाम हटा के हम कर देंगे लीफो। डेट्स तो ठीक थी, डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो जी। तो ये वाली पार्ट हटा दिए, अब दोबारा से बनाएंगे और दोबारा से इस क्वेश्चन को लीफो मेथड से बनाएंगे बच्चों। क्वेश्चन सेम रहेगा पूरी तरीके से।
तो पुराना इन्वेंट्री वाला जो टॉपिक हमने पहले किया था वो थ्योरी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करके रखनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक एक चीज अच्छे से पढ़नी है एग्जाम तक भाई। तो थोड़े ही दिन है एग्जाम में, बिल्कुल अच्छे से आप सारी चीजों को कवर करेंगे, तो कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो छूट जाए। ठीक है, तो सारी चीजें अच्छे से कवर अप करेंगे। चलो जी, क्वेश्चन पूरी तरीके से सेम, मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया। परचेज और इशू आपको पहले से ही बताए हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं बच्चे लीफो मेथड से। लास्ट इन फर्स्ट आउट बिल्कुल उल्टा है उसका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, यह है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अलग तरीके का कंसेप्ट रहेगा ये लीफो। देखो जी क्या कहानी है, 500 यूनिट है 12 रुपए वाली। सबसे पहले हमने 500 यूनिट खरीदे थे 12 वाले, तो सबसे पहले इसकी एंट्री हम डालेंगे। 500 यूनिट कितने वाला था, 12 वाला। तो इसकी एंट्री हम डालते हैं 500 इंटू में 12, 6000 रुपए। और बैलेंस भी हम लिख देंगे कि हमने 500 यूनिट खरीदा है, कितने वाला खरीदा है बच्चों, 12 वाला। तो 12 इंटू में 500 कितना हो जाएगा ये, 6000। और इमीडिएट इस बुक को कर देंगे यहीं पे बंद। इमीडिएट आप इसको क्या करोगे, बंद कर दोगे इस बुक्स को। ठीक है, इमीडिएट उसको बुक्स को क्लोज करना है। अगली एंट्री देखो क्या है, वो जी पहले ये बुक्स बंद कर देते हैं बस। अगली एंट्री है फिर 8 जनवरी की। 8 जनवरी को आपको एंट्री करनी है, तो 8 जनवरी यहाँ लिखेंगे और 8 जनवरी को एंट्री करेंगे। 8 जनवरी को क्या एंट्री करें बताओ, 8 जनवरी को क्या हुआ था, 8 जनवरी को 300 यूनिट आपको इशू करने हैं। टॉप पे देखो 8 जनवरी को 300 यूनिट इशू करने हैं, तो 300 यूनिट इशू कर दो। भाई हमारे पास तो सिर्फ एक ही तरीके का माल है, 500 सिंगल टाइप ऑफ यूनिट। तो 500 यूनिट कौन से वाले हमारे पास, 12 वाले, इसी में से देना पड़ेगा। तो 3600 यूनिट हमने, 3600 रुपए का माल हमने दे दिया। अब बचा कितना, 500 में से सॉरी 300 चला गया तो कितना बचा, 200 बचा। यानी यहाँ तक बिल्कुल फीफो की तरह ही है, सेम है। तो 2400 रुपए का। अगली ट्रांजेक्शन अब देखते हैं, यहाँ से कहानी शुरू होगी 10 जनवरी से। तो 10 जनवरी से कुछ नया होगा, नया क्या होगा वो देखते हैं। भाई 10 जनवरी को हमने क्या किया बच्चे, 10 जनवरी को 400 यूनिट और खरीद लिए। कितने वाले खरीदे, 15 वाले। तो ये भी 6000 का माल आ गया। पहले से हमारे पास कितने यूनिट है, 200 यूनिट है 12 वाले, जो कि 2400 रुपए के हैं। और हमने और माल खरीदा है 400 यूनिट, कितने वाला, 15 वाला। तो सिंपल 6000 का माल और आ गया। तो 400 यूनिट हमने और खरीद लिए हैं 15 वाले, ये 6000 रुपए का माल आ गया। ये चीज आ रही है आपको समझ, ठीक है, कि 400 यूनिट और आए हैं 15 वाले, 6000 का माल आ गया। अब 1 जनवरी की एंट्री हो गई, 8 जनवरी की हो गई, 10 की हो गई। अब करेंगे हम 17 जनवरी। तो 17 जनवरी की क्या एंट्री होने वाली है वो देखो। 17 जनवरी को हमें इशू करने हैं 500 यूनिट। अब मैं 500 यूनिट कहाँ से इशू करूँ, नीचे से इशू करने पड़ेंगे, इस वाले में से। यानी लीफो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया है उसको पहले इशू कर दो, जो माल बाद में आया है उसको पहले इशू कर दो। तो पहले इशू करते हैं हम 400 वाला, यानी पुराना पड़ा रहने दो। और 100 यूनिट उसमें से दे दो 12 वाले में से। तो 6000 का ये गया, 1200 का ये गया। और जो माल बच गया हमारे पास, पुराने वाला ही बचा, 100 यूनिट 12 वाला। यानी कि नया वाला माल खत्म हो गया, पुराने वाला भी पड़ा हुआ है 1200 रुपए का। ठीक है, पुराने वाला माल 1200 रुपए का पड़ा हुआ है, इस तरीके से। देखो किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट इस तरीके से, ठीक है। तो ये पार्ट आई होप आपको समझ आ रहा होगा, करेक्ट। सिंपल था, नया वाला इशू कर दोगे, पुराने वाला माल आप ऐसे ही पड़ा रहने दो। पुराने वाले का कुछ नहीं करना, नया वाला आप उसको बेच दो। ठीक है, चलिए जी। तो 500 यूनिट बेचे। अब 19 जनवरी को 600 यूनिट फिर से खरीदने हैं। 19 जैन 600 यूनिट इस बार खरीदने हैं 10 वाले। तो 6000 की परचेज हमने फिर से करी।
अब 100 यूनिट हमारे पास पहले से पड़े हैं 12 वाले, 1200 रुपए, और 600 यूनिट अभी अभी हम खरीद के आए हैं 10 वाले, तो 6000। यानी कि पुराना नया सारा मिला के फिर आप बैलेंस लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पुराना और नया ये सारा मिला के आपको बैलेंस में लिखना है, ठीक है। ये जब सारा मिला के लिखोगे तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में कैसे करना है। पुराना भी लिख दिया, नया भी लिख दिया। अब क्या करना है, अगली एंट्री 19 जनवरी की एंट्री हो गई, 600 यूनिट हमने खरीद लिए। अब करनी है एंट्री 25 जनवरी की। 25 जनवरी को भी माल खरीदना है, कितने यूनिट खरीदना है, 500 यूनिट। तो 25 जनवरी को चलते हैं और एंट्री करते हैं भाई। 25 जनवरी 500 यूनिट खरीदना है, 11 वाला खरीदना है। तो 11 इंटू में 500, 5500 रुपए का माल हमने और खरीद लिया। अगर बच्चे 5500 का माल खरीदा तो अब हमारे पास 100 यूनिट तो 12 वाले हैं, 600 यूनिट 10 वाले हैं, और ये 500 यूनिट और आ गए हैं जो कि 11 वाले हैं। यानी 3 तरीके का माल है, ठीक है। 500 यूनिट कितने वाले हैं, 11 वाले। 3 तरीके का टोटल माल है। तो 1200, पहले वाला 1200, और दूसरे वाला है जो हमारा वो है 6000 का, और फिर है लास्ट वाला 5500 का। तो 3 तरीके का माल हमारे पास अवेलेबल है, 12 वाला, 10 वाला और 11 वाला। अगर बेचना होगा तो मैं सबसे पहले 11 वाला बेचूंगा, क्योंकि मेथड चल रहा है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो होता तो 12 वाला हम पहले बेचते, बट ये है लीफो मेथड, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे आप। 800 यूनिट आपको बेचने, 800 यूनिट बेचो। अब 800 यूनिट कैसे बेचेंगे वो देखो। तो सबसे पहले 28 जनवरी को जब आप एंट्री करोगे, तो 28 जनवरी को इस बात का ध्यान रखोगे कि सबसे पहले यहाँ से बेचेंगे हम, नीचे से। 500 यूनिट तो बेच देंगे हम 11 वाले, 5500 रुपये खत्म हो गए। फिर 300 यूनिट हम बेचेंगे 10 वाला, 3300, सॉरी 3000 का माल ये भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास जो माल बचा हुआ है वो बचा है सिर्फ और सिर्फ पुराने वाला। 100 यूनिट बचे हुए हैं मेरे पास 12 वाले, 1200, और जबकि 600 में से 300 गया था, 300 इसमें से भी बचे हैं 10 वाले। यानी कि 400 यूनिट बचे हुए हैं जो कि 4200 रुपए के हैं। तो कोई पूछे क्लोजिंग स्टॉक कितना, पिछली बार हमने 400 बचे थे, बिल्कुल नया वाला बचा था, अब पुराना बचा हुआ है। 100 यूनिट बचे हैं 12 वाले, और 300 बचे हैं 10 वाले। पिछली बार इसमें से बचा था 11 वाले में से, यानी नया वाला बच गया था। इस बार नया वाला खत्म हो गया, पुराने वाला बचा है। लीफो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। परचेज का टोटल तो वही आएगा सेम, 23,500। क्लोजिंग स्टॉक हो गया 100 यूनिट 12 वाला, 1200 रुपए का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया, 1200 का और 3000 का। टोटल है 4200 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। 300 यूनिट है ये 10 वाले, तो 10 वाला और 12 वाला ये दो तरीके का माल बचा है। चलो जी, नोट कर लो अपनी नोटबुक में फटाफट से। ये मेथड कंप्लीट हुआ हमारा लीफो मेथड। क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आराम से इसको नोट करो जी। ये क्वेश्चन ऊपर का नोट करेंगे, साथ में लीफो की ये टेबल बनाएंगे। टेबल सेम ऐसे ही बनेगी, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। अभी मैं वेटेड एवरेज भी कराऊंगा आपको, उसमें भी टेबल ऐसी ही बनेगी सेम। टेबल कोई अलग नहीं बनने वाली, तो टेबल तो सेम रहने वाली है, टेबल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलो जी, पार्ट आगे का आराम से स्टॉप करके आप नोट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पार्ट भी, चलो फिर करते हैं अभी 5 मिनट के बाद वेटेड एवरेज, जब तक इसको आप रिवाइज करें, ठीक है।